Good morning, student. Today I will teach you motor development in children. Motor development बच्चों के अंदर from birth to age of 11 to 12 years. क्या किस तरीके से डेवलपमेंट, हाउ कैन इट्स डेवलप, कैसे डेवलप होता है, ये इसके बारे में हम पढ़ने जाएंगे। तो मोटर डेवलपमेंट क्या है, स्टेप बाय स्टेप एज वाइज ये डेवलप करता है। इसको बांटा गया है 4 कैटेगरीज में, इसको बांटा गया है। पहला क्या है, एज ऑफ इन्फेंटहुड। ये इन्फेंटहुड कौन सा एज है, ये बर्थ टू 2 ईयर तक, पैदा होने से लेके 2 साल के बीच का जो डेवलपमेंट होता है उसको इन्फेंटहुड स्टेज कहते हैं। और अर्ली चाइल्डहुड में 2 to 6 ईयर जो एज होता है उसके बीच का जो डेवलपमेंट होता है उसको अर्ली चाइल्डहुड स्टेज कहते हैं। एंड मिडिल चाइल्डहुड स्टेज वो क्या होता है, 7 to 10 ईयर्स के बीच का जो डेवलपमेंट होता है, मोटर डेवलपमेंट होता है, दैट इज़ कॉल्ड मिडिल चाइल्डहुड स्टेज। एंड 11 to 12 ईयर्स में जो है लेटर चाइल्डहुड स्टेज जो होता है वो 11 to 12 ईयर्स के बीच का जो डेवलपमेंट होता है वो डेवलपमेंट आपका फाइन मोटर स्किल जो होती हैं, वो फाइन मोटर स्किल्स जो है, मसल्स उसमें वर्क करके शार्पनेस लाती है उस चीज़ में, और बच्चा जो है एक मैच्योर्ड हो जाता है और एक उसके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है। तो ये 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है जो हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। मोटर डेवलपमेंट क्या है, एक बच्चों के अंदर कैसा डेवलपमेंट होता है। तो फर्स्ट स्टेज है वो है इन्फेंटहुड। इन्फेंटहुड क्या होता है कि जब आपने देखा होगा कि बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होने के बाद वो रोना स्टार्ट करता है और इज क्राइंग लाउडली, वो क्राइंग करता है। तो उस क्राइंग इज़ द वेरी बेस्ट एक्सरसाइज फॉर डेवलपिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। क्राइंग क्या है, रोना बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज होती है, वो डेवलप करती है इंटरनल ऑर्गन्स के। बच्चा जब रोता है तो उसका पूरा चेहरा रेड हो जाता है और एब्डोमेन जो है उसका स्ट्रांग हो जाता है, खिंच जाता है, एंड मसल्स जो है वो स्टिफ होने लगती हैं और हाथ पैर चलाने लगता है। तो व्हेन फेस आर रेड तो व्हाट हैपन कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। और उसके नाते क्या होता है कि वो हार्ट पंप करता है जल्दी, वेन्स फैलती हैं और हार्ट जो है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से डेवलप करने लगते हैं। और जैसे ही उसका रोना ख़त्म हो जाता है, वो थक जाता है, तो उसको भूख लगना चालू हो जाती है और वो खाने के लिए रेडी हो जाता है। तो दीज आर डेवलपमेंट इन इन्फेंट स्टेज। अब हम इन्फेंट स्टेज को देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। दिस स्टेज इन्फेंटहुड का क्या है कि दिस period start from birth and latest till the age of 2 year। ये क्या है, बर्थ से, पैदा होने से 2 साल के अंदर का जो स्टेज होता है वो आपका इन्फेंटहुड स्टेज कहलाता है। द मोटर स्किल्स बिगिंस एट द एज ऑफ 6 वीक। वो 6 महीने के अंदर जो का पीरियड जो होता है, द मोटर स्किल बिगिंस, उसके अंदर मोटर स्किल जो है वो अपना काम करती है। द इन्फेंट स्टार्ट होल्डिंग द हेड इन अपर पोजिशन। वो क्या है कि इन्फेंट जो है वो होल्ड करता है अपना अपर हेड एट द एज ऑफ 2 मंथ। वो 2 महीने के अंदर अंदर, पैदा होने से 2 महीने के अंदर अंदर वो क्या करता है, अपने हेड को वो अप साइड को करता है। इससे पहले क्या होता है, उसका हेड जो है वो होल्डिंग पोजीशन में नहीं आता है। एंड 2 मंथ के अंदर अंदर वो अपने हेड को होल्ड करना चालू कर देता है। एंड month the infant start
लिफ्टिंग आर्म्स, वो क्या कर देता है 2 महीने के अंदर मंथ में अपने हाथ पैर को लिफ्ट करना स्टार्ट कर देता है, चलाना स्टार्ट कर देता है। दे स्टार्ट रोलिंग फ्रॉम साइड टू बैक एट द एज ऑफ 2 मंथ। वो 2 महीने के अंदर अंदर वो अपने शरीर को राइट एंड लेफ्ट को बैक करना चालू कर देते हैं, सर को होल्ड करना चालू कर देते हैं, हैंड्स को ऊपर नीचे चलाना चालू कर देते हैं। वाई दे आर डूइंग लाइक दैट? बिकॉज ऑफ दे आर डेवलपिंग हर ग्रॉस मोटर स्किल। पहले बच्चा क्या करता है, अपने ग्रॉस मोटर स्किल को डेवलप करता है, मतलब लार्ज मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। एंड फाइन मोटर स्किल जो है वो शार्पनेस के लिए बाद में डेवलप करता है। फर्स्ट ही इज डेवलपिंग एंड शी इज डेवलपिंग हर लार्ज मसल्स। ग्रॉस मोटर स्किल में वो डेवलपमेंट स्टार्ट करता है। द grasping activity begins. The grasping activities begins at the age of 3 months. और पकड़ने की जो होती है उसकी आदत, उसको वो 3 महीने के में जब हो जाता है तब वो ग्रेस्पिंग एक्टिविटीज़ को स्टार्ट कर देता है। एट द एज ऑफ अराउंड 7 मंथ स्टार्ट सिटिंग एंड क्रॉलिंग। जब वो 7 महीने का हो जाता है तो वो क्या करता है कि घसीटना और जो बैठने की जो है उसको वो जो डेवलप करता है, उसको सीखता है। क्रॉलिंग। देन द infant start pulling to stand at the age of 8 month। और वो क्या करता है, जो खींचने और खड़े होने की आदत जो होती है वो एज ऑफ 8 मंथ के अंदर वो स्टार्ट कर देता है। इन्फेंट्स स्टार्ट स्टैंडिंग एंड वॉकिंग एट द एज ऑफ अबाउट 11 मंथ। वो क्या कर देता वो करता है 11th मंथ में खड़ा होना प्रॉपर तरीके से सीख जाता है, स्टैंडिंग एंड वॉकिंग एट द एज ऑफ अबाउट 11 मंथ। 11वें महीने में वो चलना चालू कर देता है और खड़ा होना चालू कर देता है। तो ये जो स्टेज है, ये इसको कौन सा स्टेज कहते हैं, इसमें इन्फेंटहुड स्टेज होता है। इसमें जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत ही तेज़ी से होता है बच्चे का। और क्योंकि वो 24 आवर्स ही इज़ डूइंग एक्सरसाइज, ही इज़ लर्निंग समथिंग। तो ये 24 आवर्स इसका मूवमेंट होता है, 24 आवर्स ये अपने ग्रॉस मोटर स्किल को डेवलप करता रहता है। तो इसको क्या है कि इसकी डाइट भी बढ़ती है, ज़्यादा भूख भी लगती है इसको, एंड डेवलपमेंट भी डे बाय डे, आवर बाय आवर इसका डेवलपमेंट इस बच्चे का होता रहता है। अब हम आते हैं अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड स्टेज क्या है? अर्ली चाइल्डहुड इज़ द पीरियड बिटवीन 2 to 6 ईयर। 2 से 6 साल के बीच का जो पीरियड होता है दैट इज़ कॉल्ड अर्ली चाइल्डहुड पीरियड। उसको हम अर्ली चाइल्डहुड पीरियड कहते हैं। दिस पीरियड इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय रिपीट मंथ development, motor development, sorry. This period is characterized by repeat motor development। ये क्या करता है, ये पीरियड जो है मोटर डेवलपमेंट को रिपीट करता है दोबारा से, कि उसमें शार्पनेस लाता है दोबारा। जो बच्चा जो इन्फेंट में सीखता है उसको और शार्प करता है, फाइन कर देता है। तो ये रिपीट करता है। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज प्री स्कूल ईयर। इसको कहते हैं हम प्री स्कूल ईयर भी हम इसको कह सकते हैं। एट द एज ऑफ 2 चिल्ड्रन लर्न टू किक। एट द एज ऑफ 2 साल के अंदर जो है वो क्या करता है, जब 2 साल का हो जाता है तो बच्चे के अंदर क्या हैबिट आती है, किकिंग करने की हैबिट आती है। वो हाथ पैर चलाता है और जैसे चलते चलते वो मारेगा, और चाहे हाथ से मारेगा चाहे पैर से। वाई ही शी इज़ डूइंग लाइक दैट? बिकॉज ऑफ इज डेवलपिंग हर ग्रॉस मोटर स्किल। अपने जो बड़ी मसल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करता है वो। एंड
एक्टिविटीज़ ऑफ थ्रोइंग स्टार्ट एट द एज ऑफ 2 to 3 years। और वो जो फेंकने वेंकने की जो आदत होती है उसको वो कब करता है, 2 से 3 साल के अंदर वो करता है। एंड बैलेंस मैकेनिज्म डेवलप्स बाय द एज ऑफ 3 years। और वो बैलेंस करने की, अपने शरीर को बैलेंस करने, खड़े होने के लिए एंड चलने के लिए, दौड़ने के लिए, ये जो बैलेंस क्रिएट करता है, वो डेवलप करता है, वो एज ऑफ 3 years के अंदर ये डेवलपमेंट उसके अंदर आता है। चिल्ड्रन स्टार्ट वॉकिंग लाइक एडल्ट एट द एज ऑफ 4 year। बच्चा जो है अपने जो चलने फिरने की आदत होती है उसको 4 साल का जब हो जाता है तो वो लाइक एडल्ट, बड़ों जैसा चलना फिरना लगता है। वो गिरता नहीं है, वो आड़ा तिरछा नहीं चलता है, एकदम जैसे एडल्ट चलते हैं वैसे वो चलता है। द चिल्ड्रन ट्राइज टू अटेम्प्ट रनिंग ऑल्सो। मतलब द चिल्ड्रन ट्राइज टू अटेम्प्ट रनिंग ऑल्सो, वो दौड़ना भी इसमें चालू करता है। बाय द एज ऑफ 4 to 5 year द चाइल्ड स्टार्ट कंट्रोल रनिंग। वो क्या है, जब 4 to 5 years का हो जाता है तो बच्चा क्या करता है कि वो कंट्रोल करता है। पहले क्या भागता है, बहुत तेज़ी से भागेगा, फिर थक जाएगा, फिर आड़ा तिरछा भागता है। बट इस 4 to 5 years में क्या करता है, वो स्टार्ट करता है कंट्रोल रनिंग को कंट्रोल करने की, कंटिन्यूसली प्रोसेस में करने के लिए। और वो बहुत ही तेज़ नहीं जाता, बहुत ही धीरे नहीं जाता है। एंड द चाइल्ड स्टार्ट रनिंग लाइक एडल्ट एट द एज ऑफ 5 years। वो क्या है कि 5 years का जब हो जाता है तो एज ए एडल्ट वो रनिंग करना चालू कर देता है। द चिल्ड्रन कैन हो एंड ग्लोब स्किलफुल एंड जंपिंग एंड लॉन्गर डिस्टेंस एट द एज ऑफ 5 to 6 year। वो क्या करता है कि अब उसके अंदर जो है एडल्ट जैसा, जैसे बड़े लोग करते हैं वैसे वो अपने आप को डेवलप करता है जब एज 5 to 6 year हो जाता है। रनिंग, जंपिंग एंड लॉन्जिंग एंड कवरिंग डिस्टेंस, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने के, तो वो एज ऑफ 5 to 6 year में वो बड़ों जैसा ग्रैब्स करता है। तो इस एज में दैट इज़ कॉल्ड अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में वो अपने जो डेवलपमेंट होते हैं इन्फेंटहुड में, उसको शार्पनेस लाता है इस एज में, और वो अपने को परफेक्ट करना चालू कर देता है। दैट इज़ कॉल्ड अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। अब हम आते हैं मिडिल चाइल्डहुड स्टेज। मिडिल चाइल्डहुड स्टेज में क्या होता है कि दिस पीरियड refers to the age of 7 to 10 years. After the age of 7 year, the child moves towards perfection of movement like running। मतलब अब वो इस एज में जो है मिडिल चाइल्डहुड एज में, जब वो 7 to 10 ईयर का ये एज होता है, और जब बच्चा 7 ईयर का होता है तो वो अपने दौड़ने, चलने और जो भी एक्टिविटीज़ होती है उसमें क्या आता है, वो शार्पनेस लेके आता है। तो इसमें उसके अंदर वो शार्पनेस बढ़ाता है और उसको बहुत ही स्मूथली वर्क करना चालू कर देता है। द लेटर चाइल्डहुड लीड्स टू डेवलप फाइन मोटर स्किल। इस एज के अंदर वो पहले क्या करता था, वो ग्रॉस मोटर स्किल मतलब लार्ज मसल्स को डेवलप करता है, बट इस मिडिल चाइल्डहुड स्टेज में वो क्या करता है, फाइन मोटर स्किल को डेवलप करता है। मतलब बॉडी की छोटी मसल्स, जैसे हाथ की मसल्स, वो किसी चीज़ को पकड़ना, लिखना, कलम को पकड़ना एंड किसी चीज़ को फेंकना, वो जो फाइन मोटर स्किल है उसको डेवलप करता है। एट द एज ऑफ 9 ईयर आई हैंड एंड कोऑर्डिनेशन गेट डेवलप। ये क्या करता है कि आँखों का और हाथ का डेवलपमेंट
जो है इसका कोऑर्डिनेशन कॉम्बिनेशन बनाता है कि हम देखेंगे और लिखेंगे, हम सामने देखेंगे और अपने हाथ से काम करेंगे, तो इसका ये कोऑर्डिनेशन कॉम्बिनेशन बनाता है। द फॉलोइंग्स आर असिस्ट ड्यूरिंग दिस स्टेज। ये चीज़ें उसके कौन कौन सी चीज़ें उसके इसमें आती है। द रनिंग बिकम्स फास्टर बट द स्पीड कंट्रोल बी मेंटेन फॉर लॉन्गर डिस्टेंस। इसमें क्या करता है कि पहले वो बहुत तेज़ी से भागता है तो थक जाता था जल्दी जल्दी, बट ये अब इसमें अब दौड़ता है तो वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करता है, वो एक कंटिन्यूसली मूवमेंट्स में रनिंग करता है एंड लंबी दूरी तय करता है। द एबिलिटी टू जंप वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली इम्प्रूव। ये वर्टिकली और हॉरिजेंटली जो जंप है इस एज में वो इम्प्रूव करता है। द चाइल्ड ऑफ दिस पीरियड बिगिन टू थ्रो further the at better technique and activities। वो जो है अब फेंकने की जो आदत है उसको डेवलप करता है, और इस स्टेज में वो टेक्निक और जो एक्टिविटीज़ है थ्रोइंग की, बेटर टेक्निक की जो एक्टिविटीज़ है उसको वो डेवलप करना चालू कर देता है। तो ये चीज़ें मिडिल चाइल्डहुड स्टेज में बच्चा करता है, जो स्टेज 7 to 10 ईयर्स के बीच में आती है। अब हम आते हैं लैटरल चाइल्डहुड स्टेज। द लैटरल चाइल्डहुड इज़ फ्रॉम 11 to 12 ईयर्स ऑफ एज। ये 11 से 12 साल के बीच का जो एज होता है दैट इज़ कॉल्ड लैटरल चाइल्डहुड स्टेज। दिस एज इज़ referred as the best pass of learning motor abilities। ये क्या होता है, सबसे बेस्ट जो समय होता है बच्चे का लर्न करने का एबिलिटीज़ को। द फिटनेस कंपोनेंट्स आल्सो डेवलप ड्रेस्टिकली ड्यूरिंग दिस एज। इस एज में वो क्या करता है, अपनी फिटनेस को भी ध्यान देता है, अपनी फिटनेस पे भी ध्यान देता है और बहुत तेज़ी से अपनी फिटनेस को ग्रो करता है, डेवलप करता है वो। एंड द कंटिन्यूटी एबिलिटीज कंटिन्यू टू डेवलप एट द फास्टर पीस ड्यूरिंग दिस ईयर्स। इस एज में क्या करता है वो जो है लगातार अपनी एक्टिविटीज़ को और अपने डेवलपमेंट को लगातार वो डेवलप करता रहता है। तो दैट इज़ कॉल्ड लैटरल चाइल्डहुड स्टेज। आज हम आपको ये चारों स्टेज बताए जो मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन के बारे में बताएं। और वो चारों स्टेज जब से बच्चा पैदा होता है और 11 से 12 साल तक के बीच में 4 स्टेजेस होती हैं, उनको वो क्रॉस करते हुए अपनी जो बॉडी के फिटनेस एंड इंटरनल एंड फिजिकल डेवलपमेंट को वो डेवलप करता है। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स कम इन फाइनल एग्जामिनेशन नियर अबाउट 5 मार्क्स क्वेश्चन। 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ये फाइनल एग्ज़ाम में श्योर आता है, आएगा ही आएगा। इसको आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।